दाब एवं पवन। वायु दाब का अर्थ होता है वायु मतलब हवा और दाब का मतलब है प्रेशर यानी दबाव। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सभी वस्तुओं के समान वायु में भी भार होता है और वायु में भार होने के कारण यह धरातल पर दबाव डालती है और पृथ्वी की सतह के निकट यानी कि समुद्र तल के निकट वायु का दाब सबसे ज़्यादा होता है, सघन होता है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वायु की सघनता घटती जाती है, यानी वायु जो होती है वो हल्की हो जाती है और इस कारण वायु का दाब भी घटता है। वायुमंडलीय दाब को मतलब हवा के प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर नामक उपकरण की सहायता से उपकरण नामक यंत्र से मापा जाता है। अब हम पवन के बारे में पढ़ेंगे। पवन जिसे हम वायु कहते हैं और जिसे हम अंग्रेजी में विंड्स और एयर भी कहते हैं। तो बच्चों, विंड्स और एयर में फ़र्क क्या होता है हम ये जानेंगे। तो एयर हमारी होती है शांत हवा, जैसे कि आप इस समय जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हवा है लेकिन चल नहीं रही है तो उसे हम लोग हवा कहेंगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ पर आप हवा को महसूस कर सकें, यानी कि आपके शरीर को जहाँ पर हवाएं टच कर रही हों, वो वायु है। हवा के प्रवाह को यानी कि हवा के चलने की गति को वायु कहते हैं और वायु के दिशा को ज्ञात करने के लिए यानी कि बहती हुई पवन की दिशा को ज्ञात करने के लिए पवन कुक्कुट नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपको फिगर में दिया गया है, ये पवन कुक्कुट नामक यंत्र है, उपकरण है, जिससे कि हम पवनों की दिशा को ज्ञात करते हैं। और सेकेंड फिगर में एनीमोमीटर है और इससे हम पवनों की गति को या वेग कह सकते हैं, उसको हम मापते हैं या ज्ञात करते हैं। पवनों को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अस्थायी पवनें और अस्थानीय पवनें। अस्थायी पवनें क्या होती हैं? पृथ्वी की धरातल पर अनेक प्रकार की पवनें चलती हैं। कुछ ऐसी पवनें हैं जो अस्थायी पेटियों में वर्ष भर चलती हैं। इन्हें अस्थायी या ग्रही पवनें कहा जाता है। इन पवनों की दिशा पर पृथ्वी की रोटेशन यानी कि घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। और अस्थायी पवनें तीन प्रकार की होती हैं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें एवं ध्रुवीय पवनें। व्यापारिक पवनें, ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से चलती हैं। ये पवनें वर्ष पर निश्चित क्रम से चलती हैं। दूसरा है पछुआ पवनें। पछुआ पवनें दोनों गोलार्धों में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध में पश्चिम की ओर से चलती हैं, इसलिए इन्हें हम पछुआ पवनें कहते हैं। अब है ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें शीत कटिबंध में चलती हैं, यानी कि जो हमारे तीनों कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, तो ये जो ध्रुवीय पवनें होती हैं वो शीत कटिबंध में चलती हैं और इन्हें हम पूर्वा भी कहा जाता है क्योंकि ये पूर्व की ओर से चलती हैं। चूँकि ये पवनें ध्रुवीय क्षेत्रों से आती हैं इसलिए ये अत्यधिक ठंडी होती हैं। जैसा कि आप लोगों को हमने पिछले टॉपिक में पढ़ाया कि ध्रुवों पे कभी भी मौसम गर्म नहीं होता, हमेशा जो मौसम होता है वो ठंड का रहता है। तो जो वहाँ से पवनें चलती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से वो बहुत ही ठंडी होती हैं। ये तो हो गई अस्थायी पवनें। अब हम पढ़ेंगे
स्थानीय पवनों के बारे में। स्थानीय पवनें पृथ्वी के धरातल पर अस्थायी पवनों के अलावा अन्य पवनें भी चलती हैं, जैसे अस्थानीय पवनें। इनका प्रभाव क्षेत्रीय या स्थानीय होता है और ये पवनें लघु अवधि के लिए यानी कम समय के लिए चलती हैं, इसलिए इन्हें हम स्थानीय पवन कहते हैं। कुछ स्थानीय पवनें निश्चित अवधि के लिए चलती हैं, जैसे कि स्थलीय एवं समुद्री समीर और मानसूनी पवनें। स्थलीय एवं समुद्री समीर ये वो ठंडी पवनें होती हैं जो समुद्र की ओर से थल की ओर चलती हैं और थल से समुद्र की ओर बहती हैं। समुद्री हवाएं दिन के समय चलती हैं और स्थलीय हवाएं जो होती हैं वो रात के समय चलती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिन के समय समुद्र की तुलना में स्थल यानी कि ज़मीन जो होती है वो जल्दी गर्म होती है और ज़मीन के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और इससे जो है समुद्री हवाएं चलती हैं, क्योंकि स्थल का दाब कम हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत रात के समय ज़मीन ठंडी हो जाती है और समुद्र जो होता है अपेक्षाकृत गर्म हो जाता है, इसलिए समुद्र की वायु गर्म व हल्की हो जाती है और स्थल की ओर बहने लगती है। ये स्थलीय समीर कहलाता है। पॉइंट है मानसून। मानसून वो पवन व्यवस्था होती है जो एक विशेष मौसम में निश्चित दिशा से चलती हैं। ये पवनें ऋतु क्रम से अपनी दिशा जो है बदलती रहती हैं और भारत में ये मानसूनी पवनें व्यापक रूप से चलती हैं और भारत में मानसून 4 महीने तक बना रहता है, यानी जून से लेकर सितंबर तक। इसके बाद है चक्रवाती पवनें। इनकी उत्पत्ति जो होती है यानी कि चक्रवाती पवनों की जो उत्पत्ति होती है वो विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण से होती हैं। जब विभिन्न प्रकार की वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो वायु की जो गति होती है वो तीव्र होकर ऊपर उठने लगती हैं और जब ये बढ़ने लगती हैं तो इन्हीं से चक्रवात और प्रतिचक्रवात उत्पन्न होता है और चक्रवात भारी वर्षा भी लाते हैं और जिस स्थान से ये होकर गुजरते हैं वहाँ बहुत ही भारी नुकसान करते हैं और जनजीवन एवं संपत्ति का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है।